कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि भैया अगर आप सच्चे नागरिक होते तो इस तरीके से आप सवाल नहीं पूछते, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, देश के इस समय पर लीडर अपोजिशंस के बड़े लीडर हैं। साथ ही साथ में जिसके बारे में यह बोला जाता है कि जब भारत देश में कुछ भी नहीं था तब से उस परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति, उनके दादा प्रधानमंत्री, उसके साथ में दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में यह बोलना कि उनको कहाँ क्या बोलना है, ये मुझे लगता है अपने आप में बड़ा संशय और अपने आप में प्रश्नात्मक क्वेश्चन है। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार के से हमारे ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने उनको कमेंट किया, मुझे लगता है हम लोग सारे लोग केसेस रोज़ फाइल होती हैं और रोज़ आर्ग्यूड भी होते हैं, पर उस तरीके से यह कहना कि राहुल गांधी जी यदि सच्चे हैं तो इस तरह से उनको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में जब बोलने जाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, आप सारे लोगों को पता है, उसके बारे में बोला भी जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो आप इस तरह से बात कर रहे हो। तीसरा, आप देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा में पब्लिक सोशल मीडिया डोमेन में जाते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती हैं, जिसकी FIR की संख्या वर्तमान में इस समय पर 25 से 30 के राउंड में भी हो गई। केस चल रहे हैं। करेक्ट। आपने अभी देखा होगा कि लखनऊ में भी उनका अभी केस था पिछले महीने में, आप सबको पता है, जुलाई में हुआ है। इसके बाद आपने देखा होगा कभी अभी लेटेस्ट में अभी आज ही देखा होगा आप लोगों ने, झारखंड में अभी आज हुआ है, तो झारखंड में भी उनको अभी बड़ी राहत मिल गई, जमानत मिली। मानहानि का केस कोई केस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्तमान की सरकार है, भारत देश का एक बड़ा नेता जिसके ऊपर इतनी तेजी से लोग फेथ करना शुरू कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को पूरी भारत देश की जो बड़ी एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, जो बड़े भारत देश को उद्योग घराने हैं, जिस प्रकार से उनको डिफेम किया है, सेलेक्टिव की बात कर रहा हूँ, डिफेम करने की कोशिश किया है, क्या क्या उनके बारे में नहीं फैलाया गया, उसी के अपोजिटली वही न्यूटन के क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है जो वो शुरू है। पूरे भारत देश की जनता उनसे जिस तरह से लव करने लगी है, जिस लव करने का मतलब जिस तरह से उनसे जुड़ रही है, ध्यान रखना है, जिस प्रकार से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो भारत देश के अब आखिरी उम्मीद बन के पूरे देश में उभर रहे हैं। बुलडोजर का प्रकरण हो तो इसके साथ में आप देखेंगे असम का प्रकरण हो, जहाँ 2000 आपने खुद ही बोला कि 2000 किलोमीटर लगभग चाइना ने भारत देश मामला ही जब चला है उस पर, तो इसलिए मैंने बोला। करेक्ट। तो उसमें आपको खुद भी पता है कि बीजेपी के सांसद ने खुद भी पार्लियामेंट में इस चीज़ को बोला है। उस सांसद का नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को सबको सोशल मीडिया में ये बात रखी गई है, तो ये सबको पता है कि जब बीजेपी के भी सांसद बोल रहे हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी ने क्यों बोल दिया, इसको लेकर के प्रतिपक्ष के नेता ने क्यों बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहिए, बाकी सब हर कोई बोलता रहे, उससे कोई दिक्कत इनको नहीं है। साथ ही साथ में आप जानते हैं कि वर्तमान में सिर्फ देश का एक बड़ा नेता राहुल गांधी जी हैं, जो अभी भारत देश की लड़ाई में पूरे भारत देश के साथ में खड़े हैं, पूरे बेरोजगारों के साथ में खड़े हैं, मजदूरों के साथ में खड़े हैं। कोई भी गरीब होता है, कोई भी कहीं भी बड़ा हादसा होता है, राहुल गांधी खड़े होते हैं। बुलडोजर का प्रकरण दिल्ली का हो या फिर उत्तर प्रदेश का संभल का हो या पूरे भारत देश में कहीं का, किसी भी गरीब का हो, किसी भी महिला का हो, किसी भी बेसहारा का हो, किसी कुली का हो तो किसी ट्रेन वाले का हो, किसी टीचर का हो तो किसी के साथ में घर बह जाए उसका हो, सब जगह राहुल गांधी खड़े होते हैं। तो जहाँ कमियाँ होती हैं तो राहुल गांधी बोलेंगे ही। साथ ही साथ में आप अभी बड़ा लेटेस्ट उदाहरण में देखेंगे कि हो सकता है कि इलाहाबाद में जिस प्रकार से गंगा और उत्तराखंड में आपने देखा है जिस प्रकार से फ्लड हो रहा है, वहाँ भी राहुल गांधी जाएंगे और वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। तो उनका जाना और उनका कुछ न कुछ बोलना ही इस समय पर सरकार के लिए गले की फांस बन रहा है और सरकार उनको किसी भी तरीके से वो उसको रोकना चाहती है राहुल जी को। साथ में जो लीडर कांग्रेस के और हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहती है कि इनका पूरे भारत देश में प्रभाव न पड़े ज़्यादा, उसके लिए सारी जो भी है जुगत करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी उसमें जजेस हैं वो जजेस भी कहीं न कहीं मदद भी करते हैं। अच्छा मिश्रा जी, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या ये कोर्ट तय करेगा कि कौन भारतीय है कौन नहीं है, क्योंकि ट्रू इंडियंस की बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 3 शब्द हमारे इसके लिए हैं। पहला, किसी भी जजेस को यह पावर नहीं है कि किसी पर्सनल पिटीशंस को, कोई भी पिटीशन जो कि उसको लेकर के है, डिफेमेशन को लेकर के है, मानहानि को लेकर के है, उस चीज़ को लेकर के आप इतनी बड़ी कमेंट कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस व्यक्ति के घर में पूरी लोग शहादत दिए हैं उसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, जिस घर के लोग पूरा प्रधानमंत्री रहे, मुझे लगता है कि ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता का भी नियुक्ति यदि हुई होगी तो कांग्रेस उस समय पर रही होगी, मुझे लगता है ऐसा, उस समय कार्यकाल भी रहा होगा। दूसरा, इसी के साथ में जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण और हम लोगों के अधिवक्ताओं के बीच में चीज़ें चल रही हैं, क्या कारण है कि सारे मैटर जो राहुल गांधी के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस
जस्टिस दीपांकर दत्ता के पास ही जाते हैं, पहला प्रश्न हुआ है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ में हम लोगों का जो उठ रहा है दिमाग में कि क्या जो ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं वो करंट में भारत देश के चुनाव से संबंधित भी प्रकरणों को वही क्यों सुन रहे हैं। तीसरा इसी के साथ में अभी हमारी पिटीशन एक पैगासस की थी जो जासूसी प्रक्रिया को लेकर के थी। उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ों को लेकर के वो उसमें वायरस स्पाइकेम किया जा सकता है, यानी जासूसी कराई जा सकती है। आप खुद सारे लोग सोचिए, पूरे भारत देश के नागरिक सोचिए, क्या भारत देश के जुडिशरी में इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं? क्या भारत देश की जुडिशरी में इसी प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए? मेरे नज़र में तो कहीं ना कहीं पर संवैधानिक पदों में बैठे हुए हर व्यक्ति को 140 करोड़ की जो जनता है उसके लिए सब एक समान दृष्टि से होने चाहिए, न कि कौन क्या है, कौन किस पार्टी से जुड़ा है। आप तो यहाँ पर पार्टी की तरह बात हो गई। तो ये कहीं न कहीं पर सारे वकीलों के बीच में ये मुद्दा है और सारे वकील भी कहीं न कहीं पर इनमें तर्कों में सोच भी रहे हैं कि क्या हमारी जुडिशरी जो चल रही है वो सही है या नहीं। हमें फिर वही याद आता है कि जैसे अभी दुष्यंत दवे जी कई सारी बातों को कह रहे थे, क्या वो बातें भी लग रहा है कि सही हैं क्या? ये अपने आप प्रश्न के घेरे में आ गई और ऑनरेबल जजेस जो हमारे इस समय पर बोले हैं वो कहीं न कहीं पर पूरी तरीके से वो खराब है। उसके लिए हम लोग भी बार भी इस चीज़ को कंसर्न कर रहा है और उसमें हम लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं और जल्दी ही करेंगे। लेकिन सर, अब तो टिप्पणी जो करनी थी वो तो हो गई, जो बातें जानी थी वो चली गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी नहीं, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शहादतों का रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसे सवाल नहीं पूछते, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की छवि पे एक किसी ना किसी तरीके का देखिए, ये जिस प्रकार से ये बोला गया कहीं न कहीं पे तो हुई है चीज़ें, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। पर यह क्या व्यक्तिगत लेवल पर ऐसा पूछना चाहिए? दूसरा, नेता प्रतिपक्ष जो भारत देश के हैं, उनको तो हर प्रकार के प्रश्नों के पूछने की आज़ादी है। यदि वो नहीं पूछेंगे तो फिर भारत देश की सबसे ज़िम्मेदार पोस्ट में बैठ कर के नहीं पूछते तो अपने आप से खराब लगता है कि मैं जिस पद में बैठा हूँ, क्या मैं देश के लिए सही निर्णय ले रहा हूँ? जैसे मैं लॉयर के प्रोफेशन में हूँ, आप मीडिया के प्रोफेशन में हैं, या कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्रधानमंत्री के ही पोस्ट में बैठा है, तो क्या उसको ये हर किसी के मन में लगता है कि क्या मैं देश के जो कर रहा हूँ देश के हित में है या नहीं? अपने आगे तो हर कोई सोचता है। मुझे लगता है कि राहुल उस चीज़ को बखूबी निभा रहे हैं और इसके साथ में ये एक बड़े उदाहरण के रूप में ये सारी चीज़ें इनाम स्वरूप कोर्ट ऐसा उनको बोल रही है, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत ले रही है, उनको पर्सनलाइज करके बोल रही है, जहाँ से उनकी इमेज ज़रूर खराब हो रही है। क्या लगता है सर कि कोर्ट के द्वारा होना क्या चाहिए था जो लोग उम्मीद जता रहे थे और हो क्या गया? क्या लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष से कुछ सवाल पूछे जा सकते थे यहाँ पर? करेक्ट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट का काम है निर्णय देना और साथ ही साथ में कोर्ट का काम है डिबेट को, हम लोगों का जो आर्गूमेंट होता है उसका सुनना, न कि इस तरह से पर्सनलाइज करना कि आप सच्चे भारतीय होते। तो फिर सच्चे भारतीय होने के क्या प्रश्न हैं और सच्चे भारतीय होने के क्या पेरीमीटर हैं? ऑनरेबल से हम लोगों के प्रश्न होंगे कि आप ही डिसाइड कर दीजिए कि कौन कौन भारत देश का ये सच्चा देशभक्त है और कौन भारत देश का सच्चा भक्त नहीं है। सवाल यहाँ पर यह शुरू हो रहा है कि क्या भारत देश की सारी संपत्तियाँ, सारी सरकार की संपत्तियों को बेच देने वाला देश का भक्त है? क्या भारत देश में जितनी अभी बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं, क्या वो सच्चे भक्त हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर के साथ ही साथ में SIR जो बिहार में हो रहा है, जहाँ पर देखा होगा आपने कि 65 लाख लगभग वोटरों की वोटों से नाम से लिस्ट से हटाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन 3 तरह का डेटा जारी कर रहा है। कुछ को बता रहा है कि कुछ मृतक हो गए, कुछ को बोल रहा है कि उनकी क्रॉस वोटिंग है, यानी दो जगह पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है, कुछ को बता रहा है कि हम इसके बारे में अनसिक्योर हैं। तो फिर सवाल उठता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें क्या था? क्या इन्हीं लोगों के जो मृतक थे उनके प्रमाण पत्र जारी हुए हैं? क्या जो मृतक हुए हैं उनके साथ में क्या उनकी वोटिंग डाली गई है? और डाली गई है तो उन संबंधित BLO जो उस समय पर रहे होंगे कंसर्न इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर 2024 की लोकसभा में, क्या वो 40 लोकसभा जो बिहार की है दोबारा चुनाव कराएंगे? ये क्या देशभक्ति का प्रमाण पत्र है? अच्छा, राहुल गांधी जी को एक नहीं कई सारे अलग अलग स्टेटों में अलग अलग मुकदमे दायर किए गए हैं। क्या लगता है कि उनको परेशान करने की कोशिश चल रही है या फिर हकीकत में राहुल गांधी जैसे विवादित बयान देते ही रहते हैं? नहीं, देखिए, ये जितने भी मुकदमे हैं सब फर्जी मुकदमे होते हैं और ये सब इसमें कुछ होना जाना नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के सर, तरीके। ऐसा नहीं होता। पिछली बार इनका जो है संसद सदस्यता रद्द होगी, उनका मकान छीन लिया गया था, मतलब देना पड़ा था उनको। मैं आपकी बात को मानता हूँ, पर कुछ लोग पर्सनलाइज तरीके से भी करते हैं।
जो कि नहीं करना चाहिए। देश के जो बड़ा देश का लोकसभा का लीडर अपोजिशन है, उसके पास तो कहीं न कहीं पर बोलना ही पड़ेगा, उसी के लिए बैठा है और उसकी ज़िम्मेदारी है कि देश में कुछ भी पॉलिसी आ रही है, कुछ भी पार्लियामेंट में कुछ भी मैटर्स आ रहे हैं, कुछ भी पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, कुछ भी सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें वो कमेंट करे। इसी के लिए उसको बैठाया गया, उसकी कमियों को अवगत कराए। कुछ भी भारत देश के साथ में हो रहा है, सरकार की कुछ भी आलोचना करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, इसी के लिए उसका पद है। अब उसको लेकर के आप एफआईआर दर्ज करोगे, उसको लेकर के वो जहाँ जाएगा उसके खिलाफ में हर कोर्टों में, छोटी अदालतों में उसको भेजोगे, तो कहीं न कहीं पर देश की जनता को तो समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति सही बोल रहा है उसके खिलाफ में किस तरह से शक्तिशाली सरकार, जो आज वर्तमान शक्तिशाली सरकार है, वो कर रही है काम को। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि राहुल गांधी जी का जब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है या फिर तमाम और अलग अलग राज्यों में आते हैं, तो आप ही लोगों की जो वकीलों की जो लॉबी है, आप ही लोग सब कुछ देखते हैं कानूनी तौर पर। इस बार आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, क्योंकि ये जो मसला है जिस पर ये सख्त टिप्पणी दी गई है, ये मसला भी मेरे हिसाब से टला नहीं है। 3 हफ्तों के लिए शायद इस पे वक्त दिया गया है, उसके बाद जो है फिर से इस पे सुना जाएगा। तो आप लोग इस पे अभी किस तरीके से तैयारी कर रहे मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, कल और परसों के बीच में आप देखना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और इसी सुप्रीम कोर्ट से अच्छा होगा। आप लोग इंतज़ार करिए कल परसों तक का और हम लोग आप लोगों को बुला के बोलेंगे और बताएंगे भी किस तरह से जो भी कोई भी पर्सनल लेवल पर करता है काम को, भारत देश के नागरिक का आपका पूरा ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। आप ऑनरेबल जस्टिसेस हैं, जजेस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को व्यक्तिगत तरीके से सर्टिफिकेट बांटेंगे, यह भी नहीं हो सकता है। तो उसमें हम लोग कोई अच्छा कर रहे हैं, 1-2 दिन में आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी देश की तरफ से। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मिश्रा जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की थी, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मचाई है, अब आम जनमानस के अंदर इस बात की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आखिर राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से बयान देना कितना ठीक होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं, जवाब हैं, आप हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी स्कूल न्यूज़। धन्यवाद।